जी ट्रेनिस, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को एक्सप्लोर कर चुके हैं, उसमें हमने कुछ बेसिक ऑप्शंस देखी और फंक्शंस देखे कि हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को कैसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट की, जिसके अंदर हमारे पास फाइल्स, फोल्डर्स और उनकी फाइल्स की एक्सटेंशंस या डाटा टाइप्स जिसको हम कहते हैं वो आती हैं। इनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं उनकी एक डेडिकेटेड एक्सटेंशन फाइल होती है जो कि वो उस सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो डॉक या डॉक एक्स की फाइल्स और भी बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं जो कि हम फ़िलहाल नहीं देखेंगे, हम सिर्फ डॉक और डॉक एक्स पे रहेंगे, उनको ओपन कर सकता है। इसी तरह हर सॉफ्टवेयर की अपनी अलग अलग से एक्सटेंशंस होती हैं उनकी फाइल्स को ओपन करने के लिए। आइए हम देखते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि इन एक्सटेंशंस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। डी ट्रेनिंग, सो इस वक्त आप मेरे डेस्कटॉप पे मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे कि 2 फोल्डर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। हम मज़ीद फ़ोल्डर बनाएंगे और थोड़ा सा फाइल मैनेजमेंट को देखेंगे। फ़ोल्डर्स का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स डाल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ फाइल्स, मल्टीपल ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स। तो फ़ोल्डर आपकी एक किस्म की फ़ाइल की सेग्रीगेशन या सेपरेशन करने में मदद करता है। आइए देखते हैं हम अपना पहला फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं। सिंपली राइट क्लिक करें डेस्कटॉप के ऊपर। इसी तरह आप फोल्डर्स के अंदर भी फ़ोल्डर्स बना सकते हैं। हम मज़ीद चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ माई फर्स्ट फोल्डर। ये मेरा माई फर्स्ट फोल्डर बन गया। इसको जब मैं ओपन करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट टाइप स्पेस आ रही है और यहाँ पे लिखा रहा है नाम, उसका नेम क्या है, स्टेटस क्या है, डेट मॉडिफाइड यानी कि कब उसको लास्ट आपने अपडेट किया, उसकी टाइप क्या है और साइज़ क्या है। अब मेरे लिए इस वक्त जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि साइज़ और टाइप, तो मैंने इनको मूव कर सकता हूँ। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि जो भी मैंने फ़ाइल बनाई है उसका कौन सी टाइप, डाटा टाइप क्या है, जो कि हम आगे मज़ीद डिटेल में देखेंगे, प्लस उसका साइज़ कितना है फ़ाइल का, कि कितने MBs की है या GBs की है या KBs की है। यहाँ पे अब मैं अपना सबसे पहला डॉक्यूमेंट बनाऊँगा फ़ोल्डर में। उसी तरह राइट क्लिक किया, न्यू में आए और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे वही उसी तरह मुझसे वो नाम पूछ रहा है, इसका क्या नाम रखा जाए, तो मैं इसको कर देता हूँ माई फर्स्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब मैंने इस फाइल को ओपन किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अ सैम्पल सेंटेंस और इसको मैंने फाइल पे क्लिक करके सेव कर दिया। अब आप नोटिस करेंगे कि ये फाइल सेव हो गई है, इसका साइज़ आ गया है और उसने बता दिया टाइप। इसी तरह मैं चाहूँ तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट भी बना सकता हूँ। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ़िलहाल आपके लिए सिर्फ एक हिंट के तौर पे हैं, लेकिन आगे हम इनमें बहुत डिटेल में जाएंगे। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे उसका साइज़ 0 KB आ रहा है इस वर्ड डॉक्यूमेंट का। इसको मैं ओपन करता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। को कॉपी किया और सेव कर दिया और ये मैंने क्लोज कर दिया। अब आप नोटिस करेंगे कि इसका साइज़ जो है 14 KB आ गया। तो इसीलिए जो है ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़ाइल का नाम क्या है, उसकी जो है एक्सटेंशन क्या है और उसका साइज़ क्या है। अगर हम इसमें मज़ीद आगे जाएं तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सटेंशंस होती हैं इन फाइल्स की, जो कि फ़िलहाल आपको नज़र आएंगी। विंडोज़ की आपको सेटिंग्स में जाके इस चीज़ को इनेबल करना होता है ताकि आप इनकी फ़ाइल की एक्सटेंशंस को देख सकें। इसका बड़ा ही सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पे विंडोज़ के फ़ोल्डर में एलिप्सिस पे क्लिक करें। अगर पुराना विंडोज़ का वर्जन है तो उसमें टूल्स और ऑप्शंस की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है, वहाँ से आप जाएँ, आपके पास जनरल टैब आएगी, फिर उसके बाद आप व्यू पे क्लिक कर दें। व्यू पे क्लिक करके आप देखेंगे आपके पास काफ़ी सारी फ़ोल्डर्स की ऑप्शन आ रही होंगी और इसमें से सिर्फ एक ऑप्शन आपने फ़िलहाल अनचेक करनी है, जिसका है हाइड एक्सटेंशन फॉर नोन फाइल टाइप्स। इसका मतलब है कि अगर आपकी फ़ाइल टाइप नोन है, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उस फाइल के लिए जो कि आपने ओपन करनी है, तो उसकी एक्सटेंशन को हाइड ना करें। अदरवाइज़ अगर किसी सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपकी हर फाइल की एक्सटेंशन नज़र आएगी जो कि सॉफ्टवेयर ने ओपन करनी होती है। इसको मैं कर देता हूँ ओके। अब आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास जो फाइल्स थी उनका नाम तो सेम रहा, लेकिन उनके आगे 3 कैरेक्टर्स आ गए हैं एडिशनल डॉट के बाद। इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। और अगर आप ये देखें डॉक है या डॉक एक्स है,
आप नोटिस करेंगे कि ये फाइल का नाम तो वही रहा जो हमने लिखा था, लेकिन उसके आगे डॉट के बाद कुछ कैरेक्टर्स एडिशनल आ गए हैं। इनको हम कहते हैं एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन, जिससे आइडेंटिफाई होता है कि ये फाइल कौन से सॉफ्टवेयर में ओपन होगी। जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाया तो इसके आगे आगे डॉक एक्स, ये हो सकता है डॉक भी हो और डॉट भी हो। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जितनी भी नॉन एक्सटेंशंस हैं उन सब के साथ इसी तरह का ही कोई ना कोई एक्सटेंशन आ रही होगी। उसके बाद अगर हम इनको चाहें कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कन्वर्ट करने की ऑप्शन आपके पास उस सॉफ्टवेयर के अंदर ही नॉर्मली मौजूद होती है, जिसमें मिसाल के तौर पे अब जैसे हमने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया था, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक एक्स में ओपन हुआ, डॉक एक्स में बना, सेव हुआ हमारे पास। अगर हम चाहें इसको डॉक में भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे होगा। मैंने इस डॉक्यूमेंट को दोबारा ओपन किया, सेव कॉपी पे क्लिक किया और इसको यहाँ पे जाके मैंने एक्सटेंशंस की लिस्ट आ गई मेरे पास। ये अब आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काफ़ी सारी एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं जिनमें मैं चाहूँ फाइल को सेव कर सकता हूँ। फिलहाल हम डॉक में इसको सेव करते हैं और ये मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, मैंने और कुछ भी नहीं चेंज किया। अब आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास एक और फाइल आ गई है जिसके साथ DOC लिखा हुआ है, यानी कि वो डॉक एक्सटेंशन में सेव हुई है। इसी तरह आप देखेंगे तो इसकी टाइप भी है चेंज हो गई है। उसने कह दिया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 97 to 2003 डॉक्यूमेंट, यानी कि ये वो फॉर्मेट है जो कि बहुत पहले इस्तेमाल होता था, अब फॉर्मेट चेंज हो चुका हुआ है। अगर हम मज़ीद आगे देखें तो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन आती है, हम किसी भी फाइल पर राइट क्लिक करके ओपन विद में जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी एक फ़ाइल है जो कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स में ओपन हो सकती है, तो आपके पास यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी ओपन विद के अंदर कि आप इन फाइल्स एप्लीकेशंस के थ्रू अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर जो हमने सबसे पहले टेक्स्ट फाइल बनाई, इसमें हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं जिनकी लिस्ट आपके सामने आ रही है। अब वो मुझे कह रहा है कि ये इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर आपकी फ़ाइल ओपन हो सकती है, तो आप किस में ओपन करना चाहेंगे। इन केस में इनमें से किसी पे भी नहीं ओपन करना चाहूँगा तो मैं चूज़ अनदर ऐप पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास एक बहुत लंबी एक्स्ट्रा लिस्ट आ जाएगी एडिशनल, जिसमें ये फ़ाइल ओपन हो सकती है पॉसिबली। तो इनमें से मैं कोई सा भी सिलेक्ट करूँगा। जस्ट वंस का मतलब है कि सिर्फ एक दफ़ा ओपन करनी है, ऑलवेज़ का मतलब है कि वो हमेशा ही उस एप्लीकेशन के अंदर आपकी वो फाइल एक्सटेंशन को ओपन करेगी। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि CVs आजकल PDF फॉर्मेट में बहुत कॉमनली हम सेव करते हैं। ये तमाम लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आप चाहें अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को सिंपली PDF में सेव कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। हम वर्ड डॉक्यूमेंट को इस बार फिर ओपन करते हैं और हम दोबारा से जाएंगे सेव और कॉपी में और हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गई है PDF की। इन सब चीज़ों को हम बहुत डिटेल में थॉरली देखेंगे जब हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक तवील सेशन चलेगा, उसके अंदर हम सारी ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। इस वक्त सिर्फ आपको एक ओवरव्यू सा दे रहा हूँ मैं। आप सिंपली PDF पे क्लिक करें और इसको एज अ PDF डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास जो है PDF भी आ गई है और जिस प्रोग्राम में वो ओपन होती है उसका नाम भी आ गया हुआ है। तो इस पे हम राइट क्लिक करके हम इसको चेक भी कर सकते हैं ओपन विद। अब मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ गई कि इनके अंदर ये फाइल ओपन हो सकती है। फ़िलहाल मैं इसको एज ब्राउज़र में ओपन करूँगा और आप देखेंगे कि मेरे पास PDF जो है एज ब्राउज़र के अंदर ओपन हो गई है। डियर ट्रेनीज, आज हमने देखा कि हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर फाइल्स और फोल्डर्स कैसे बना सकते हैं और उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। प्लस हमने देखा कि हर एप्लीकेशन की एक डेडिकेटेड एक्सटेंशन होती है जो कि उस एप्लीकेशन के अंदर ही ओपन होती है और बाज़ औक़ात हमारे पास एप्लीकेशंस जो होती हैं वो आपको अलाउ करती हैं कि कोई और फाइल टाइप यानी कि फाइल एक्सटेंशन आप उस ऐप के अंदर ओपन कर सकते हैं। जिस तरह के मेरे पास एक तवील लिस्ट आ रही थी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए। मज़ीद हमने देखा कि हम फाइल्स को मुख्तलिफ एक्सटेंशंस के साथ कैसे सेव कर सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ जो ऑप्शन है कि फ़ाइल सेव एज़ आपको हर एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल हो। उसके अलावा हमने देखा कि हमने फ़ाइल टाइप कैसे कन्वर्ट की। जैसे हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट था उसको हमने PDF में सेव कर लिया और उसके बाद हमने उसको एज ब्राउज़र में ओपन कर लिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके जहन में एक चीज़ आ रही होगी कि हम फाइल शेयरिंग कैसे कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ अगर आपकी स्टैंड अलोन है तो उसमें आप नेटवर्क पे नहीं कनेक्टेड तो आप फाइल शेयर उस तरह नहीं कर सकते, लेकिन हमने वो भी कवर किया हुआ है आपके लिए क्लाउड स्टोरेज के तौर पे। हमारे पास आने वाले फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर मौजूद है क्लाउड स्टोरेज, जिसके अंदर हम फाइल शेयरिंग और फाइल मैनेजमेंट क्लाउड पे कैसे होती है वो डिटेल्स में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।